हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम DSSB के लिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक मैं सोलर सिस्टम सौर मंडल लेके आया हूँ। तो आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और इसके अंदर से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को देखना। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो NCERT बेस हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में दिए गए बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ये जो स्टीफन हॉकिंग थे, इनकी एक पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। इन्होंने ही बताया था कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। सौरमंडल का निर्माण आज से 4-5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.086 इंटू 10, ये होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन एंड जो हीलियम एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक कॉपरनिकस हैं। कौन है खगोलशास्त्र के जनक? कॉपरनिकस। वहीं नवीन खगोलशास्त्र का जनक जॉन केपलर को माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। केपलर ने खगोल विज्ञान में ग्रह गति के नियम का प्रतिपादन किया। ब्रह्मांड के वृत्त बनावट के अध्ययन का विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप की आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा समझा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा ये वाला भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट है। आइए अब सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें फ्रेंड्स, जब आप तैयारी करोगे अपनी TGT SST के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना किसी भी टॉपिक को। जो उसकी मेन चीज़ें उनको पढ़ना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धुली मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है, जो हमारा सोलर सिस्टम है। तो पहले हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। और सूर्य के जो सूर्य है हमारा एक जो सूर्य जो उपग्रह है, इसके चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य एक वृत्ताकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति है इसकी। मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस हमारी अर्थ से सन की है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य की दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य किरीट कोरोना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य एलिमेंट हैं 2.5%। और सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है फ्रेंड्स। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना किरीट कहते हैं और ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती है, इन्हें फ्रानहाफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन अभिक्रिया, फ्यूजन रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है, जिसके द्वारा विपुल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य पर अनेक काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर धब्बा कहा जाता है। प्रत्येक 11 वर्षों के समय अंतराल पर इन धब्बों की संख्या निम्नतम से उच्चतम और फिर उच्चतम से निम्नतम होती रहती है। इस समय अंतराल को सौर धब्बा चक्र सन स्पॉट साइकिल कहते हैं।
तो ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी है सूर्य के बारे में। सूर्य की सतह से प्रकाश के विस्फोट के परिणाम स्वरूप विशाल ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रदीप्ति कहते हैं। और सौर प्रदीप्ति से सौर पवन उत्पन्न होते हैं, जिनसे पृथ्वी पर चुंबकीय आंधी उत्पन्न होती है। फलस्वरूप रेडियो संचार बाधित होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें ग्रह में प्लैनेट है। सबसे पहले जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड को हम प्लैनेट कहते हैं। जो भी सूर्य के परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, इंटरनेशनल एरोनॉटिक यूनियन ने अगस्त 2006 में हुए सम्मेलन में किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की। इन्होंने बताया कि ग्रह क्या होगा, वैसे पिंड जो सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे कि वह गोल स्वरूप धारण कर सके, यह अपने निकटतम ग्रह की कक्षा को ओवरलैप न करता हो। मतलब ये सीधे ऐसे गोल गोल घूमे, ना कि किसी दूसरी की ग्रह की कक्षा में चले जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी ग्रह हैं ये अपनी ऐसे परिक्रमा करते हैं अपने वहाँ पे। ठीक है, सूर्य की ऐसे नहीं कि ये यहाँ से ऐसे चले जाए, ऐसे जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यह अपने निकटतम ग्रह की कक्षा को ओवरलैप नहीं करता हो, और अर्थात इसकी स्वयं की एक कक्षा हो। उपरोक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सबसे पास है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और तथा वरुण, जिनको यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे पास में बुध है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, और पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमको। आगे चलते हैं। प्लूटो को ग्रह माना जाता था। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में खगोलीय वैज्ञानिकों ने इसका चंद्रमा से भी आकार छोटा होने तथा पूरी तरह वृत्ताकार कक्षा के न होने एवं दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण इसको ग्रह होने से दर्जा समाप्त कर दिया। किसका? प्लूटो का। 2006 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्लूटो के अनुसंधान के लिए न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान भेजा था, जो 14 जुलाई 2015 को इसके पास से होकर गुजरा। प्लूटो सौरमंडल की कुइपर बेल्ट में स्थित है। कुइपर बेल्ट सौरमंडल का वह क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। आगे देखते हैं। मान्य रूप से सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और जिनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में है। सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। इंग्लिश में इसको आप प्यासे मरकरी कहते हैं। ठीक है। माई वेरी वीनस एफिशिएंट अर्थ, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में भी दिया है। मरकरी, माई वेरी वीनस, अर्थ, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड जस्ट सर्व्ड अस नूडल, यूरेनस एंड नेपच्यून। आंतरिक जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ग्रहों के घटते हुए क्रम में के आकार के नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण। सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स बृहस्पति, 1 2 3 4 5वें नंबर पे हम आते हैं पृथ्वी, और सबसे छोटा है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक तो ये क्रम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा, ये नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास में कौन सा ग्रह है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम: शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी के अलावा 5 ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है: बुध को, शुक्र को, मंगल, बृहस्पति तथा शनि को। फ्रेंड्स, आइए बुध के बारे में जानते हैं, मरकरी के बारे में। सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से बुध की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध के पास अपना कोई ग्रह नहीं है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है।
जो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में अर्थात 88 दिन में पूरा कर लेता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपनी धुरी पर 58.66 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। बुध ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटा पूर्व ही दिखाई देता है और सूर्यास्त से पूर्व ही अस्त हो जाता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने इसे 2 ग्रह माना था। प्रातःकाल को बुध को अपोलो और सायंकाल को बुध को मरकरी कहते थे। बुध के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के सभी ग्रहों से कम है, जबकि इसकी कक्षीय विकेंद्रता सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसके चुंबकीय के क्षेत्र का होना। मैरिनर उपग्रह बुध की सर्वाधिक नज़दीक से गुजरा था। तो फ्रेंड्स, हमने बुध के बारे में पढ़ लिया। अब जितने ग्रह रह गए हैं, शुक्र और इसके अलावा तुम्हारा पृथ्वी, ठीक है, मंगल, इसके अलावा तुम्हारा बृहस्पति, तो इन सब के बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, लगकर तैयारी करें एंड हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।